दोस्तों, मुस्कुराहट, हंसी और खुश रहना कितना ज़रूरी है, इस बात को हम आज एक कहानी के जरिए समझेंगे। चीन में एक जगह 3 लाफिंग मॉन्क्स रहते थे। उन लोगों का नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि वो ना तो किसी से बात करते थे, ना किसी को उनके बारे में पता था, ना वो किसी की कोई बातों का जवाब देते थे। चीन में उन्हें 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से ही जाना जाता था। वो तीनों भिक्षु हमेशा एक काम अवश्य ही करते थे। वे किसी गांव में प्रवेश करते, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते और रास्ते के बीचों बीच खड़े होकर हंसना चालू कर देते। वे अपने पूरे होशो हवास और पूरे अस्तित्व के साथ हंसते थे। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला जाता था और धीरे धीरे उनके चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वे इतनी एकाग्रता और कॉन्फिडेंस के साथ जोर जोर से हंसते थे कि उनकी हंसी देख के पूरा गांव भी हंसने लगता था। जब पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता था, तब वे दूसरी जगह चले जाते थे। वे ना ही कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते थे, ना ही कोई ज्ञान की बात करते थे, ना ही कोई शिक्षा देते थे। वे जहां जाते थे अपनी हंसी से पूरा माहौल क्रिएट कर देते थे। उनको देखकर सभी लोग अपना दुख, दर्द सब कुछ भूल जाते थे। धीरे धीरे चीन के लोग उनसे बहुत प्यार करने लगे। वो चाइना में 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से प्रसिद्ध हो गए। चीन के लोग उन्हें पसंद करने के साथ साथ उनका सम्मान भी करने लगे थे, क्योंकि वो जहां जाते थे पूरे वातावरण को खुशियों से भर देते थे। क्योंकि जब कोई भी आपके सामने तेज तेज हंस रहा हो, तो आप कितने भी दुखी हो, आपके मन से वो दुख धीरे धीरे कम होने लगता है और आपको समझ में आता है कि कोई तो ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता है और इन लोगों को पता है, और आपका मन उस ओर आकर्षित होने लगता है। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ लोगों को लगती थी। इससे पहले और उनके बाद आज तक किसी ने हंसी का इस तरीके से प्रचार और प्रसार नहीं किया था। जीवन में केवल हंसी होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ये विशेष रूप से किसी पे नहीं हंसते थे, वे बस हंसते ही थे। उन्होंने पूरे विश्व को मजाक समझ लिया था, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किए बिना भी पूरे चाइना में इतनी हंसी खुशी फैला दी थी, जितना कि आज तक कभी कहीं भी नहीं देखा गया था। पूरे चीन में घूम घूम कर वे लोग हंसते और हंसाते थे। सारे लोग उनके साथ हो लेते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जब वह तीनों लाफिंग मॉन्क्स एक जगह रात में खाना खाने के बाद सोए हुए थे, तो तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। उस वक्त पूरा गांव स्तब्ध रह गया। सभी आसपास के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अब तीनों भिक्षुओं में से एक की मौत हो गई है, तो अब बाकी के 2 भिक्षु रोना शुरू करेंगे। वो बहुत दुखी होंगे, उनका मन संकुचित हो जाएगा और आज के बाद हमें वो हंसी कभी देखने को नहीं मिलेगी। वैसे तो कभी भी इन लोगों को किसी ने रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन आप जानते हैं कि किसी की मृत्यु के बाद लोग अक्सर रोया करते हैं। जब सुबह हुई तो सभी लोग इकट्ठे हुए, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे भिक्षु के शव के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले ना हंसी हो। गांव के बुजुर्गों ने, गांव के लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपका साथी मर गया है और आप आज भी हंस रहे हैं और पहले से और तेजी से हंस रहे हैं। तब उस दिन पहली बार भिक्षुओं ने लोगों से बात की और उन्होंने कहा, हम हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है और हम हार गए हैं। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया है। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति और एक दूसरे के साथ होने का भरपूर मजा लिया। इसे अंतिम विदा देने का बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन उस गांव के सभी लोग उदास थे। जब मृत भिक्षु के शरीर को चिता पर लिटाया गया, तब सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि बाकी के 2 भिक्षु मजाक नहीं कर रहे थे।
वो तीसरा मृत भिक्षु भी बहुत तेजी से हंस रहा था। चीन में ये प्रथा है कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसको नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते हैं। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों को कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। उसने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, जब मैं मर जाऊं तो मेरे कपड़ों को भी मत बदलना, क्योंकि मैं अशुद्ध नहीं हुआ हूं। मैंने जीवन में इतना हंसा है, मैं अपने जीवन में इतना खुश रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में कोई अशुद्धता इकट्ठा नहीं की है। मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई धूल, कोई गंध नहीं है, क्योंकि हंसी हमेशा ताजा होती है, फ्रेश होती है। इसलिए मुझे नहला धुलाकर कपड़े बर्बाद मत करना। जब तीसरे भिक्षु के शरीर को आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में भी पटाखे लगा रखे थे। जब उसके शरीर को आग लगाई गई तो वो सारे पटाखे फट गए और आसमान में जाकर रंग बिरंगे कलर में फैल गए, और ये सब पूरा गांव देखकर फिर से जोर जोर से हंसने लगा। तो इस प्रकार से वो भिक्षु जो मर चुका था, उसने मरने के बाद भी सबके चेहरे पर हंसी और खुशी ला दी थी। यह देखकर बाकी के दो भिक्षु बोले, अरे चालाक व्यक्ति, तुम मर चुके हो लेकिन तुमने हमें एक बार फिर से हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर फिर से हंसी खुशी आ गई। हालांकि ये आखिरी हंसी थी। आपने हमेशा 3 लाफिंग मॉन्क्स और कई जगह 3 लाफिंग मॉन्क्स की तस्वीरें और मूर्तियां देखी होंगी। ये वही कहानी है दोस्तों। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम अपने जीवन में आने वाले दिक्कतों से, परेशानियों से अक्सर दुखी हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और अवसाद का शिकार बन जाते हैं। वहीं अगर हम सारी दिक्कतों और परेशानियों को भूलकर अगर हम जोर जोर से हंसे, चाहे हम 5 या 10 मिनट के लिए हंसे, तो हम हंसते वक्त ऐसा नहीं हो सकता कि हम टेंशन में हो। हम हंसते वक्त भी अपनी बुराइयों को और वो चीज़ें जो हम नहीं कर पाए हैं उनके बारे में सोचें। हम किसी अवसाद का शिकार हों। हंसने से हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है और नया खून बनता है, जिसकी वजह से हम सारी दिक्कतों को भूल जाते हैं। अगर आपको ये भी स्टोरी पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।